कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये गात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी गात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। काफी गंभीर और महत्वपूर्ण बात कहते रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई है। देखिए, कांग्रेस की सिर्फ बात करने से पार नहीं पड़ेगी। आप कांग्रेस को कुछ भी नाम देकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन देश में नौजवान और किसान आत्महत्या कर रहा है। 11 वर्ष के शासन के बाद भी यदि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। बीजेपी फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार आपने मांग ली। आप राजस्थान में आए, प्राइम मिनिस्टर जब चुनाव से पहले राजस्थान आए थे तब उन्होंने राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि राजस्थान में अब पेट्रोल डीजल हरियाणा और पंजाब की रेट पर मिलेगा। तो 12 से 13 रुपए महंगा है अभी भी राजस्थान में। 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गेहूं योजना से। लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं। अरे आप मुझे ये बता दो कि देश में आप हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा कराना चाहते हो। पहली सरकार मैंने देखी है जो सिर्फ दिन भर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एजेंडे पर काम करती है। बीजेपी की सरकार का एक ही एजेंडा रह गया, संविधान की बात करनी नहीं है, गरीबी की, भूख की, महंगाई की, बेरोजगारी की बात करनी नहीं है, डेवलपमेंट की बात करेंगे नहीं, देश को क्या मिलना चाहिए उसकी बात करेंगे नहीं। सब फालतू की बातें बीजेपी के नेता करने लगे और लोगों के सबके समझ में आ रहा है कि दिन भर कांग्रेस को गाली देने से या राहुल गांधी को गाली देने से देश का भला नहीं हो सकता। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपोजिशन की आवाज, राहुल गांधी की आवाज जो भी उठी है वो तो देश के लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए थोड़ा बोल रहे हैं। कांग्रेस ने कभी कहा क्या कि हमको ये अधिकार दे दो, हम हमारे लिए थोड़ा लड़ रहे हैं? तो आप जवाब दो ना। आप अपोजिशन के मुद्दों का देश की जनता की आवाज की खिल्ली उड़ा रही है बीजेपी, सुन लेना आप। बीजेपी अपने मन में खुश हो सकती है, लेकिन बीजेपी
वापस अपने पुराने एजेंडे पर आ गई। देश में यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब जगह झगड़ा शुरू होने वाला था, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। जैन जी आंदोलन करने वाले थे, पूरे देश की यूनिवर्सिटी में चर्चा चालू हो गई थी। तब इन्होंने बिना मांगे, जब एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट ने आपसे मांगा ही नहीं यूजीसी, तो यूजीसी से आप मुझे बताओ, एसटी, एससी को भी कोई अधिकार नहीं मिल रहा, ओबीसी को भी नहीं मिल रहा, जनरल कास्ट मिल किसको क्या रहा है? वो कानूनी अधिकार, यदि किसी के साथ कोई बात होगी तो पहले से कानून में अधिकार मिले हुए हैं। आपको तो इनमें झगड़ा कराना है जाति के नाम पर। तो जाति के नाम पर जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में झगड़े नहीं हुए तो वापस बीजेपी अपने पुराने एजेंडे पर, धर्म पे झगड़े पर आ गई और आज वही बातें करती। तो आप कांग्रेस क्या है वो छोड़िए, आपने क्या किया वो हिसाब दीजिए। आपकी राजस्थान की सरकार फेल हो गई, आपकी हिंदुस्तान की सरकार फेल हो गई, डबल इंजन धुआं दे रहा है और उस धुएं की जो गंध है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही, मर रहे हैं लोग। तो लोगों को बचाओ सुसाइड करने से, नौजवान को और किसान को। सिर्फ पॉलिटिकल भाषा नहीं चाहिए बीजेपी से। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ पॉलिटिकल भाषण देते रहेंगे तो देश चलेगा कैसे? नौजवान, किसान और आम जनता का क्या होगा? महंगाई, गरीबी का क्या होगा? प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि एआई इम्पैक्ट ग्लोबल समिट हुआ दिल्ली के भारत मंडपम में, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है उसकी खिंच ये थी कि विदेशी मेहमानों की बेइज्जती करने का काम। अरे पहली बार हुआ है क्या एआई समिट हुई? विदेशी मेहमानों के सामने कांग्रेस के लोगों ने जाके विरोध कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भाषण दे रहे हैं, इन्होंने जाके कपड़े खोल दिए थे बीजेपी के लोगों ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंच पे चढ़ गए, तब भी उनको गिरफ्तार नहीं किया। कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री का पंडित नेहरू के तो सामने जाकर हाथ पकड़ लिया था लोगों ने। कभी भी प्रधानमंत्री नेहरू तो वो है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव हार गए थे, जमानत जब्त हो गई थी, इन्हीं के नेता थे बीजेपी के, जमानत जब्त हो गई थी उनकी, आप पता कर लो। तो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया पंडित नेहरू ने। तो वो कांग्रेस जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी जमानत जब्त हो गई, तो पंडित नेहरू ने कहा विपक्ष की आवाज मजबूत होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जिस पोस्ट पे आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के केंद्रीय मंत्री बनाया और उन्होंने केंद्रीय मंत्री की शपथ ले ली। तो ये कांग्रेस से सीखना चाहिए बीजेपी को कि कांग्रेस नफरत की बात नहीं करती, प्यार और प्रेम की बात करती है। हमारे विपक्ष के नेता, उन यूथ कांग्रेस के लड़कों ने विरोध क्या कर दिया, नौजवानों ने, गला काटोगे क्या उनका, जान से मार दोगे? क्या तरीका है? दिन भर एक ही बात, गलत बात। ये जो जिस भाषा में बीजेपी बात कर रही है, ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, देश के संविधान की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा हो सकती है। लेकिन भारत का संविधान विपक्ष को अधिकार देता है विरोध करने का, वो चाहे इंटरनेशनल समिट हो, चाहे नेशनल समिट हो। और उन्हीं अधिकारों के तहत हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया। आप तो कोर्ट में नहीं घुसने दे रहे, बदतमीजी कर रहे हो। और मैं तो पुलिस के अधिकारियों से कहूंगा कि जो अधिकारी आज बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, उसको सावधान रहना चाहिए। वक्त भी बदलता है, जमाना भी बदलता है, और जमाना बदलने के साथ साथ हर आदमी को अधिकार मिलते हैं, लेकिन अधिकारी वो होता है जो सच्चाई की और संविधान की बात करता है। प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात भी राजस्थान वासियों को दी है, और 14 साल से ज्यादा उम्र की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीन का भी शुभारंभ किया। आप मुझे बताइए, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उस जमाने से फ्री वैक्सीनेशन का सिस्टम भारत के संविधान के अनुसार है। अब ये वैक्सीनेशन करवाते हैं तो बीजेपी लोग कहते हैं हमने फ्री वैक्सीनेशन करा दिया। अरे भैया, भारत सरकार का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, हर भारत सरकार फ्री वैक्सीनेशन कराती है। पंडित नेहरू ने कराया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कराया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया, मनमोहन सिंह जी ने कराया, आप भी कराओ। नई बात है क्या? आप तो रोजमर्रा की जो आपकी ड्यूटीज पूरी करती है बीजेपी, उसको भी अपनी उपलब्धि बताती है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। उपलब्धि तो यहाँ फेल हो गई बीजेपी की कि आप जिस दिन सुसाइड रुकवा दोगे, अभी आप ये GST, ED, इनकम टैक्स, ये दादागिरी कर रहे हैं, इनकी दादागिरी तो रुकवाओ। ये तो खुलेआम कर रहे हैं, वसूली चल रही है पूरे देश में, ये कैसे रुकेगी? और डरा के क्या भाई, डर जाएंगे क्या? क्यों डर जाएंगे? कोई डर नहीं है। मेरे आई थी ना ED, अब कब और भेजोगे? अब हम तो उसकी भी जारी कर रहे हैं। आ जाना और आ जाना, क्या कर सकते हैं इससे?